आज हम बात करेंगे जियो इकोनॉमिक्स की और 4 बड़े नेशंस के बारे में आज बात करेंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया की 4 टॉप इकोनॉमी या आप कहो 4 टॉप इकोनॉमिक सुपर पावर के बारे में, जो जियो इकोनॉमिक्स की मेन कंट्रीज हैं, जैसे यूएस, चाइना, इंडिया, यूरोपियन नेशन। ये चारों प्लेयर ग्लोबल ट्रेड, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस को डिसाइड करते हैं। चलिए एक एक करके इनकी जियो इकोनॉमिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर अजय भाटिया फ्रॉम IMS एकेडमी। सबसे पहले हम बात करेंगे यूएसए की। जैसा आपको पता ही है, जीडीपी में नंबर 1 पोजीशन रखता है इकोनॉमी के अंदर, जिसको हम इकोनॉमिक पावर हाउस भी बोलते हैं अमेरिका को, जिसका जीडीपी शेयर $28 ट्रिलियन है और 24% करीबन ग्लोबल जीडीपी का पार्टिसिपेट है अलोन ओनली। मतलब जीडीपी 24%, वर्ल्ड जीडीपी का 24% अमेरिका के पास है। तो कोर स्ट्रेंथ देखें तो इनकी एडवांस टेक्नोलॉजी, इनका फाइनेंशियल मार्केट, ग्लोबल रिजर्व करेंसी डॉलर, जो इंटरनेशनल मार्केट में अपनी मोनोपोली बना के बैठी हुई। चलिए इनकी जियो इकोनॉमिक टूल्स को समझते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि डॉलर की वजह से अमेरिका एक सुपर पावर बना हुआ है और स्विफ्ट कंट्रोल कर रहा है वर्ल्ड इकोनॉमी को। इनकी टेक्नोलॉजी, इनकी IP लीडरशिप, सिलिकॉन वैली प्रोजेक्ट, AI, बायोटेक्नोलॉजी, एनर्जी में इनका खुद का इंडिपेंडेंट शेयर इनको काफी स्ट्रॉन्ग करता है अमेरिका को। चैलेंजेस की बात करें तो इनके कुछ चैलेंजेस भी हैं। इनके ऊपर काफी हाई नेशनल डेब्ट है, इंटरनल पोलराइजेशन और मेन चीज इनका कंपटीशन चाइना के साथ। जिस हिसाब से चाइना आगे बढ़ रहा है, अमेरिका को हमेशा इनसे कंपटीशन लगता ही लगता है, क्योंकि चाइना नंबर 2 है वर्ल्ड के अंदर जीडीपी के फॉर्म में देखें तो। इनकी सप्लाई चेन सिक्योरिटी, इनका इम्पैक्ट दूसरों पे जरूर आता है, क्योंकि ये वर्ल्ड लीडर हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। अगर फॉर एग्जांपल इन्होंने अगर इंटरेस्ट रेट हाइक कर दिया, उनकी यूएस फेडरल इफेक्ट, उसका क्या होगा? ग्लोबल कैपिटल फ्लो का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा, इंक्लूडिंग इंडिया। दोस्तों, ये सारे सोर्सेस मैंने IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2024, आप जाके वहां पर उसको पढ़ सकते हैं। US एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन और काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशनशिप, ये सारे डाटाज मैंने वहां से कलेक्ट किए हैं। अब हम बात कर रहे हैं चाइना की। चाइना वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है, या आप कहो सप्लाई चेन जायंट है चाइना। इनका जीडीपी का शेयर $18 ट्रिलियन है, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट 2024 का। इनकी स्ट्रेंथ की बात करो तो इनकी कोर स्ट्रेंथ क्या है दोस्तों? ये वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग हब है। 28% ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इन्हीं के पास है, मतलब एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग हब। दूसरा, इनका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसको हम BRI बोलते हैं, जिसमें करीबन 150 ट्रिलियंस की इन्वेस्टमेंट है अलग अलग कंट्रीज के अंदर। मैसिव फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है इनके पास। अगर इनके जियो इकोनॉमिक टूल्स की बात करें तो इनका स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनकी पोर्ट्स, इनके रोड्स, इनकी रेलवेज, इनके प्रोजेक्ट्स, इनकी डिप्लोमेसी, इनके पास रेयर अर्थ कंट्रोल भी है, इनके डिजिटल सिल्क रोड जैसे 5G, AI, फिनटेक में काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड है इनका। बट चैलेंज भी है, इनकी जो पॉपुलेशन है वो एजिंग होती जा रही है,
यंग पॉपुलेशन कम होती जा रही है, वेजेस राइज हो रहे हैं और कुछ जगह पे टेक्नोलॉजी सैंक्शन है अमेरिका का, इनका रियल एस्टेट स्लो डाउन हो रहा है, इनकी जो लोकल गवर्नमेंट है उन पे काफ़ी डेप्ट है। इनका इम्पैक्ट बात करें तो चाइना +1 स्ट्रैटेजी इंडिया को एक एज देता है, एक ओपनिंग देता है। इनका जो स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है एससीओ समिट के अंदर, ब्रिक्स के अंदर, ग्लोबल साउथ के अंदर, इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है। दोस्तों, ये मैंने डाटा वर्ल्ड बैंक जीडीपी डाटा से लिया है, UNCTAD ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट से ये मैंने डाटा कलेक्ट किया है, CSIS चाइना पावर प्रोजेक्ट से ये डाटा मैंने लिया है। अब तीसरी बात करें तो इंडिया की। इंडिया एक राइजिंग जियो इकोनॉमिक पावर है, जिसका जीडीपी का शेयर $4.2 ट्रिलियन है। IMF रिपोर्ट 2024, मतलब ये अगर हम देखें तो सुपर पावर की तरफ मूव कर रहा है इंडिया। इनकी कोर स्ट्रेंथ की बात करें तो इनके पास यंग वर्कफोर्स है, इससे इनको डेमोग्राफिक डिविडेंड मिलता है। चाइना का एजिंग वर्कफोर्स है, इससे उनको प्रॉब्लम आती है। इंडिया की IT एंड सर्विसेज पावर हाउस है, ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग बेस, जिसको हम PLI स्कीम्स बोलते हैं। दोस्तों, इंडिया एक लीडर है डिजिटल पब्लिक गुड्स के अंदर, जैसे UPI, आधार। अगर हम इंडिया के जियो इकोनॉमिक टूल्स की बात करें तो इनकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन है इंडो पैसिफिक के अंदर। इनकी डाइवर्सिफाइड डिप्लोमेसी है वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रीज के अंदर, स्पेशली क्वाड, SCO, G20 में प्रेसिडेंसी इंडिया ने दी है। इनकी फार्मास्यूटिकल, स्पेस टेक्नोलॉजी और रिन्यूएबल एनर्जीज में इंडिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड पे है। बट अगर हम चैलेंज की बात करें, इंडिया के चैलेंजेस की, दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी भी गैप है। इनकी अभी भी हम हाई इंपोर्ट डिपेंडेंस है, स्पेशली ऑयल के अंदर। स्किल्ड वर्कफोर्स का अभी भी इंडिया को प्रॉब्लम है। इंडिया एक बैलेंस टाई बनाना चाहता है US, रशिया और चाइना के साथ साइमल्टेनियसली। ये भी एक इंडिया के पास चैलेंज है कि कैसे इन कंट्रीज के साथ एक बैलेंस बना के चलेगा। अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें दोस्तों तो सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन चाइना के साथ, ग्रीन एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल मार्केट में हमारा काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड है। हमारे स्टार्टअप और फिनटेक लीडरशिप भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। दोस्तों, ये मैंने सोर्स लिए हैं IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक से, RBI एंड इंडियन इकोनॉमिक सर्वे के अंदर से 2024। दोस्तों, आपको इकोनॉमिक सर्वे 2024 का पढ़ना चाहिए, जिससे आपको काफ़ी इंडिया की स्ट्रॉन्ग होल्डिंग के बारे में पता चले। अगली बात करते हैं यूरोपियन यूनियन की। ये ट्रेड एंड रेगुलेशन में सुपर पावर है। ये कंट्रीज जिनका कंबाइंड GDP शेयर है $17 ट्रिलियन के आसपास, जिसको हम यूरोस्टैट बोलते हैं 2024। कोर स्ट्रेंथ की बात करें तो ये सिंगल मार्केट में 450 मिलियन पीपल लोग काम करते हैं एक ही मार्केट के अंदर। ये लीडर है क्लाइमेट रेगुलेशन के अंदर। यूरोपियन यूनियन ग्रीन टेक्नोलॉजी में भी फेमस है। इनका बैंकिंग स्ट्रक्चर, लग्जरी गुड्स, एरोस्पेस में काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड है। चलिए हम इनकी जियो इकोनॉमिक टूल्स के बारे में आपसे डिस्कस करते हैं। यूरोपियन यूनियन वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक है। इनके पास रेगुलेटरी पावर है, जिसको हम ब्रूसेल इफेक्ट भी बोलते हैं।
ये लोग ग्लोबल स्टैंडर्ड इन डाटा प्राइवेसी में भी काफ़ी एक्सपर्ट हैं। इनका जो ट्रेड एग्रीमेंट है वो करीबन 17 कंट्रीज़ के साथ इनका ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। दोस्तों, इनके साथ भी चैलेंज है। चैलेंज किस चीज़ का? एनर्जी सिक्योरिटी, ऑयल का, पोस्ट यूक्रेन वार, ये इनके पास चैलेंज है। इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स फ्रेगमेंटेटेड है और एजिंग डेमोग्राफी है इनकी। इनका काफ़ी कंपटीशन है यूएस और चाइना टेक्नोलॉजी जाइंट्स के साथ। दोस्तों, अगर हम ये सोर्सेज के बारे में बात करें तो हमने ये डाटा यूरोस्टैट से लिया गया है, यूरोपियन कमीशन ट्रेड पॉलिसी से हमने ये डाटा को कलेक्ट किया है। कुछ डाटा हमने OECD इकोनॉमिक आउटलुक से भी लिया है। दोस्तों, हम जियो इकोनॉमिक्स का इंटरकनेक्शन समझने की कोशिश करते हैं कि इनका आपस में इंटरकनेक्शन क्या है। अगर हम ट्रेड पैटर्न की बात करें तो यूएस चाइना में ट्रेड टेंशन चलती रहती है और रीशेप होती रहती है इनकी सप्लाई चेन। इंडिया और यूरोपियन नेशन के अंदर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अंडर नेगोशिएशन चल रहा है। अगर हम फाइनेंस से रिलेटेड बात करें तो डॉलर का डोमिनेंस वर्सेस डी डॉलराइजेशन ट्रेंड मूव कर रहा है वर्ल्ड के अंदर, जिसमें ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम चल रहा है। ये अगर हो गया तो अमेरिका को भी चैलेंज होगा डॉलर का। टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस में भी AI, ग्रीन सेमीकंडक्टर ड्राइविंग न्यू पावर सेंटर्स बनते जा रहे हैं। ये नया पावर सेंटर वर्ल्ड के अंदर क्रिएट होता जा रहा है। एनर्जी और क्लाइमेट के बारे में बात करें, जिसको हम शिफ्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स रिन्यूएबल क्रिटिकल मिनरल रेस के अंदर। दोस्तों, इम्प्लीकेशन की बात करें, इसका फ्यूचर इम्प्लीकेशन क्या होगा? वर्ल्ड एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बनता जा रहा है। यूएस लीड कर रहा है पर चाइना कैचअप कर रहा है। इंडिया, यूरोपियन नेशंस इमर्ज कर रहे हैं एक बैलेंसिंग फोर्स की तरह। वर्ल्ड अब कंपटीशन के साथ कोऑपरेशन चाहता है। अमेरिका की पॉलिसी नहीं चाहता ओनली कोऑपरेशन, कि आपस में मिलके काम करें। टेक्नोलॉजी डिस्कपलिंग यूएस चाइना के बीच में, इंडिया एक ब्रिज बन सकता है ग्लोबल साउथ का। अगर हम प्रेडिक्शन की बात करें 2030 में जिस हिसाब से इंडिया ग्रो कर रहा है, इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ मूव करता जा रहा है। और आने वाला समय यूएस चाइना में राइवलरी बढ़ती जाएगी। यूरोपियन रेगुलेटरी एज में अपना हिस्सा रिटेन करते रहेंगे। तो दोस्तों, आपने देखा, हमने 4 मेजर वर्ल्ड कंट्रीज़ के बारे में बात करी, उनकी जीडीपी, उनकी इकोनॉमी के बारे में हमने डिस्कस किया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन पाएगा या अभी भी कुछ इंडिया के पास चैलेंजेस हैं? जिस हिसाब से इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट कर रही है 6 to 7%, ऐसा लगता है कि बाय 2030 इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगी। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा या उसको उसमें समय लगेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इसी टाइप की वीडियोस देखने के लिए। दोस्तों, ये इकोनॉमिक वीडियो है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हम बात करते हैं। ये पॉलिटिकल वीडियो नहीं है जिसमें पॉलिटिक्स से रिलेटेड बात हम नहीं करते। दोस्तों, पॉलिटिक्स एक एंटरटेनिंग है बट इकोनॉमिक्स समझने वाला सब्जेक्ट है। तो आप
हमारी वीडियोस को जरूर देखिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।